जीवन जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक प्रेम की जरूरत होती है, एक मुस्कुराहट की जरूरत होती है और एक क्षमा की जरूरत होती है। ध्यान रखना, प्रेम, मुस्कुराहट और क्षमा, ये अलग अलग मिलती है। घर में किसी से प्रेम मिलता है, किसी से मुस्कुराहट मिलती है, क्षमा तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। ध्यान रखना। लेकिन एक बात मैंने अनुभव किया 27 साल की साधना में कि यदि तीनों चीजों को एक में देखना है तो वो केवल गुरुओं में प्राप्त हुआ करती है। उनके पास प्रेम भी होता है, उनके पास मुस्कुराहट भी होती है और उनके पास क्षमा भी। मैंने अपने गुरु में पाया, प्रेम भी पाया, मुस्कुराहट भी पाई, क्षमा भी पाए। बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, गुरुदेव थोड़ा सा डांट के क्षमा कर दिया करते हैं, फिर गले से लगा लिया करते हैं। उनको सुबह सुबह देखो, जब मैं दर्शन करने जाता हूं अपने गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के, हाथ उठे या ना उठे, चेहरे पर मुस्कुराहट आशीर्वाद की वर्षा कर दिया करती है। मुस्कुरा करके देख लिया, और क्या चाहिए? संत से क्या लेने आए हो? तुम मुझसे प्रेम पाने आए हो, तुम मुझसे मुस्कुराहट पाने आए हो, तुम मुझसे क्षमा पाने आए। 10 दिन में गलतियां हुई, क्षमा तो करूंगा ही ना, कब तक नहीं करूंगा? क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन के उत्पात। ध्यान रखना, नहीं तो इतनी डांट फटकार के बाद ही मेरे पीछे क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि डांट के साथ साथ क्षमा भी इनको प्राप्त हुआ करती। बड़े बड़े अपराधों को गुरु क्षमा कर देते हैं। गुरुदेव से हमने कहा, गुरुदेव आप में हमने क्षमा भी पाई, आप में हमने मुस्कुराहट भी पाई और आप में हमने प्रेम भी पाया जी भर करके। बीमार हो जाए तो गुरुदेव आकर के खुद सेवा करने लगते हैं। ध्यान रखना, मान्यवर गुरुदेव का प्यार देखा हमने संयमी जीवन में। 27 साल में गुरुदेव हमारे प्रत्यक्ष हैं या परोक्ष हैं, फर्क नहीं पड़ता है। उनका प्यार, उनका क्षमा आज भी हमारे साथ, उनके सद्गुण मौजूद हैं। संयमी जीवन में जो हमने प्यार गुरु का पाया, कह सकते हैं 23 साल हम घर में रहे, 22 साल उतना प्यार घर में नहीं मिला होगा जो गुरुदेव के पास हमने प्राप्त किया है, उतना स्नेह प्राप्त किया है। हमारा भी बहुत प्यार है, प्रेम है अपने गुरु पर। कितनी कृपा है गुरु की कि वो हम जैसे शिष्यों के लिए खुद भगवान नहीं बन पाते हैं। ध्यान रखना, यदि शिष्य ना हो तो गुरु तो कब का भगवान बन करके विदा हो जाए। लेकिन जगत का कल्याण करना है। जग सुहित कर सब अहित हर, जिन सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। ऐसे सदगुरु, ध्यान रखना, उनकी डांट, उनकी मुस्कुराहट पे सब भूल जाते थे हम। उनका प्रेम, उनका क्षमा धारण करना, खूब प्रेम मिला गुरुओं का। जहां भी गए, जिस गुरु के पास गए, प्रेम ही प्रेम मिला। एक बात ध्यान रखना, कहीं भी जाओ, किसी के भी पास जाओ, कुछ लेकर आओ या ना आओ, सामने वाले का प्रेम लेकर के जरूर आइए अपनी जिंदगी में। इतना अपना व्यवहार बनाइए, इतना अपना जीवन बनाइए, प्रेम लेकर के जाए। भर भर के प्रेम लुटा दो, भर भर के प्रेम की प्यालियां पिला दो लोगों को, आनंद मग्न हो जाएंगे लोग। धन दौलत रुपया पैसा छोड़कर 10 दिन से सफेद वस्त्र धारण किए बैठे हो, किसके लिए? गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, और भर भर के प्रेम के प्याले पीना सिखा दिया। ध्यान रखना, 10 दिन जो साधना की है, गुरु डांटे, चेहरे पर नाराजगी आती है, पर चिंता नहीं करना, उनकी डांट में हमारा हित हुआ करता है। एक दिन गुरुदेव ने हमें डांटा। जब डांटते हैं उस क्षण की पर्याय में तो थोड़ा दुख होता है, चेहरे पर उदासी आ जाती है। जब वो शांत हो गए, उन्होंने पूछा कि तुम्हें बुरा लगा? हमने कहा नहीं गुरुदेव, बुरा कैसे लगेगा, क्या बुरा? एक बात याद रखना, मैंने कहा गुरुदेव आप जितना डांटेंगे वो बुरा नहीं लगेगा, बुरा तो हमें उस दिन लगेगा जब आप बोलेंगे नहीं,
उस दिन जीवन का सबसे दुर्भाग्य का दिन होगा। गुरु शिष्य से मौन ले ले, गुरु शिष्य से ना बोले, इससे बड़ा अभागा शिष्य कौन होगा? गुरु बोले, चाहे मीठा बोले या डांट के बोले, तिरस्कार से बोले, लेकिन गुरु बोलते रहना चाहिए। जिस दिन, उस दिन हमारा भाग्य फूट जाएगा, जिस दिन हमारे गुरु हमसे बात नहीं करेंगे, मौन हो जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारे जीवन का? हमारे जीवन की सारी साधना व्यर्थ है, गुरु हमसे मौन ले ले। ध्यान रखना, हम मनाते रहें और गुरु ना बोले, इससे बड़ा अभागापन जीवन में कोई दूसरा, सबसे असहनीय पीड़ा वही होती है। ध्यान रखना, ये फूल मालाओं का सुख, ये सम्मान का सुख नहीं होता है। जिस दिन गुरु मुंह फेर ले, उस दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। गुरु मुंह फेर ले, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, गुरु ने मुंह फेर लिया तो समझना कि हमारे सौभाग्य ने हमसे मुंह फेर लिया। ध्यान रखना, हमने कहा गुरुदेव आपकी डांट अमृत है हमारे लिए, आपका प्रेम अमृत है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं, बस एक काम करना, जीवन में कैसे भी क्षण आ जाए, हमको डांटना जी भर के, लेकिन हमसे मौन मत लेना अपनी जिंदगी में कभी भी। ध्यान रखना, प्रेम, मुस्कुराहट, जीवन वही होता है। गुरु के प्यार में क्या पंचेंद्रिय विषय याद आते हैं? ध्यान रखना, लोग कहते पंचेंद्रिय के विषय को कैसे छोड़े? अरे गुरु की शरण में चले जाओ, अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप हमसे दूर हो जाया करते हैं, उन्हें छोड़ने की जरूरत थोड़ी है। मालूम है, जब सड़क पे चलते हैं ना, तो हमें ट्रक से भी बचना पड़ता है, हमें स्कूटर से भी बचना पड़ता है, हमें 3 व्हीलर से भी बचना पड़ता है, हमें साइकिल वाले से भी बचना पड़ता है, हमें बड़ी बड़ी वाहनों से, 4 पहिए वाले गाड़ियों से बचना पड़ता है। बच बच के चलना पड़ता है जब पैदल चलते हैं। ध्यान रखना, कभी ख्याल करना, ट्रैफिक में से निकलो, यहां से बचो, वहां से बचो, बचना पड़ता है ना, हमें बचने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन किसी के बस में बैठ जाओ, फिर क्या बचना? फिर तो अखबार भी पढ़ते रहो, किताब भी पढ़ते रहो, सीट आगे मिले या पीछे मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, रास्ता तय हो जाता है, आराम से बैठो बैठो बैठो, नींद आए तो सो जाओ, हमें कुछ नहीं करना। पैदल चलो तो खुद को बचना पड़ता है, और यदि गाड़ी में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ, तो हमें नहीं बचना पड़ता, ड्राइवर को हमें बचाना पड़ता है। सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाया कर, हमारी काहे की जिम्मेदारी? पैदल चलोगे, बच बच के चलोगे, ट्रैफिक में फंसोगे, खुद की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिंदगी ड्राइवर के हवाले कर दो तो ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है। वैसे सदगुरु के हवाले अपना जीवन कर दो, संसार से बचाना फिर गुरु का काम होता है, हमारा कोई काम नहीं होता है। वो हमें बचाएंगे, हमें क्या करना है? आराम से बैठ जाओ गुरु शरण की गाड़ी में और चलो मोक्ष की मंजिल में। गुरु हो तो जीवन में किसी बात का डर नहीं हुआ, वो बचाएंगे ना।